देखो, लोगों ने पहले से ही बोल रखा है 26 में दुनिया खत्म है। 26 में तो दुनिया खत्म है। लेकिन एक बात बताओ, इस बात को गवर्नमेंट इतना सीरियस क्यों ले रही है? क्योंकि गवर्नमेंट और जुडिशरी एक ही थाली के चट्टे बट्टे ऐसे ऐसे डिसीजन दे रहे हैं जो सच में 26 में दुनिया खत्म कर देगी। देखो, हम सबको पता है अभी दिल्ली के कुछ इलाकों में AQI 400 पार चला गया था। इतना अनहेल्दी पॉल्यूशन है जिससे लोगों की 25 साल जिंदगी कम हो गई है। ये पॉल्यूशन और विंटर का फॉग जब मिले तब दिल्ली मुंबई हाईवे पे 30 से ज्यादा एक्सीडेंट हुए। मुझे लगा गवर्नमेंट सुधरेगी, लेकिन गवर्नमेंट का प्लान कुछ और है। गवर्नमेंट पूरे देश को दिल्ली बनाना चाहती है। सबसे पहले बात करते हैं वीरों की भूमि राजस्थान से। अरावली पर्वत जो 300 करोड़ साल से भी पुराना है, जिसके सामने हिमालय जैसे पर्वत बच्चे हैं, जिस पर्वत ने थार रेगिस्तान का कमर तोड़ दिया, उसे अपना सीमा लांघने नहीं दिया, जिस पर्वत के कारण राजस्थान में बरसात होती है, जिस पहाड़ के कारण आज बहुत सारी नदियां जिंदा है, जिस पहाड़ के कारण राजस्थान में ह्यूमन सिविलाइजेशन बॉर्न हुई और सरवाइव की। ये माउंटेन ना जाने कितने पशु पंछी और वनस्पतियों का घर है। इस पहाड़ी ने कई ऋषि मुनियों को अपने शरण में लिया और आज भी ये पहाड़ी चट्टान जैसे खड़ी है और अपना पुराना काम अभी भी कर रही है। इस पहाड़ के कारण राजस्थान में इतना बड़ा रेगिस्तान होने के बावजूद दिल्ली से अच्छा माहौल है। एक खुशी सेंट्रल गवर्नमेंट से देखी नहीं जा रही है। इसी बीच सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करता है सुप्रीम कोर्ट से, हमें अरावली माउंटेन तोड़ना है, और सुप्रीम कोर्ट बोलती है जो 100 मीटर से ऊंची माउंटेन है वो अरावली है, और जो माउंटेन 100 मीटर से छोटी है वो अरावली माउंटेन में काउंट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि इन जगहों पे माइनिंग होगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया अरावली में 90% माउंटेन 100 मीटर से छोटे हैं, और जब माइनिंग होगा तब उसका साइड इफेक्ट से पूरा 100% अरावली गायब हो जाएगा। उसके बाद जो वहां के लोगों के साथ होगा, क्या उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट लेगी? मान लो अगर अरावली टूट जाता है तो क्या होगा? रेगिस्तान खुद की सीमा बढ़ाएगी, एक्सपांड करेगी खुद को काफी हद तक। उन इलाकों में कभी बारिश ही नहीं होगी, वहां के लोग पानी के लिए तरसेंगे, किसी भी प्रकार का फसल खेती करना संभव नहीं होगा। वहां के लोगों को वो जगह को छोड़नी होगी और कोई अदर सिटी जाके माइग्रेट करना होगा। इससे उस सिटी का पॉपुलेशन बढ़ेगा। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो 100% पॉल्यूशन बढ़ेगा और वो सिटी भी दिल्ली के नाम से जानी जाएगी। और जब ये होगा तब हमारी गवर्नमेंट बहुत खुश होगी कि देखो, हमने एक और भारत का कैपिटल तैयार किया, एक और दिल्ली बना दिया। अभी मैंने देखा कि जयपुर में गवर्नमेंट एयर फिल्टर लगा रही है 3 फुट का कहीं कहीं, और जंगल काट रही है 3 ट्रिलियन फिल्टर का। मतलब अगर गवर्नमेंट 3 ट्रिलियन फिल्टर भी लगाए तो भी जंगल का भरपाई नहीं होगा जो वो काटने को तैयार है। वैसे मैं बता दूं, राजस्थान के लोग बहुत भयंकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं अरावली को बचाने के लिए, और ये वो लोग हैं जिन्होंने 1730 में चिपकू मूवमेंट को जन्म दिया था पर्यावरण को बचाने के लिए। इन समाज में भी विश्नोई समाज का सबसे बड़ा हाथ था, और अभी जिस हिसाब से देश का माहौल है उस हिसाब से अरावली को कोई टच तक नहीं कर सकता। ये गवर्नमेंट हिंदू हिंदू करके हिंदू के पीठ में ही छुरा घोंप देती है। मैं इस गवर्नमेंट को सिर्फ एक चीज ही कहना चाहूंगा, अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग? कौन है? सुनो, जो राजनीति के कट्टर फैन है, मोदी गांधी करते रहते हैं, उनके लिए मेरे पास कुछ है। आप ये वीडियो देखिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सब लोग सिर्फ ऐसे ही बैठे हैं और टाइम पास में दोस्ती है। नहीं, हकीकत में ये सब पार्टी आपस में मिले रहते हैं और छोटे छोटे मुद्दों पे लड़ते हैं जब तक अगला इलेक्शन न आ जाए। नहीं तो वोट चोर दोस्त कैसे बन गया। दोनों पार्टी हाइपोक्रेट है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। मुंबई समुद्री तट पे बसा एक शहर है। इस सिटी को तूफान, सुनामी, सॉइल इरोजन और भी कई आपदाएं से मैंग्रोव की ट्री बचाती है। साथ ही ये शेल्टर होते हैं फिश और मरीन लाइफ का। लेकिन मुंबई हाईकोर्ट परमिट कर रही है कि 45,000 प्लस मैंग्रोव की ट्री काट दिया जाए रोड चौड़ी करने के लिए, और बाद में इसकी भरपाई के लिए 45,000 ट्री लगाया जाए चंद्रपुरा डिस्ट्रिक्ट में, जो कि मुंबई से 848 किलोमीटर दूर है। ये क्या बात हुई? पेड़ काटो यहाँ, लगाओ कहीं
और मैं आपको बता दूं, ये लोग लगाते वगाते नहीं है इतना पेड़, काटेंगे 10 लाख और लगा देंगे 10,000। वहीं मध्य प्रदेश में 17,000 पेड़ काटे जा रहे हैं रिवर प्रोजेक्ट के लिए। कुंभ मेला के लिए नासिक में 1700 पेड़ काटे जा रहे हैं। कन्वर कॉरिडोर बनाने के लिए 1 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं, जो मेरठ, मुजफ्फरनगर एंड गाजियाबाद को कवर करता है। जयपुर गवर्नमेंट लोगों को दिखाने के लिए फिल्टर लगा रही है और 2500 पेड़ काटने का परमिशन दे रही है, मॉल बनाने के लिए, बड़े बड़े पार्क बनाने के लिए, जो कि कुछ खास उसकी जरूरत नहीं है जयपुर में। मध्य प्रदेश सिंगरौली में पावर प्लांट बनाने के लिए मैसिव डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है। जब लोग प्रोटेस्ट में उतरे तब स्पेशल आर्म्ड फोर्स को वहां डिप्लॉयड कर दिया गया कि डिफॉरेस्टेशन हो सके। सिर्फ इतना ही नहीं, ये मोदी का भाई अडानी, इसने छत्तीसगढ़ में 3.68 लाख पेड़ बलि चढ़ा दी अपने माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए, और कोई कुछ उखाड़ भी नहीं पाया। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक और देश के कोने कोने में मैसिव डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। यहाँ तक कि अंडमान निकोबार को भी नहीं छोड़ा गया है। ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट के नाम पे 9,64,000 पेड़ की बलि चढ़ा दी गई। मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट जो ऑफिशियल डेटा देती है वो एक्चुअल से कम होता है। अब बताओ, अगर इतना भयंकर डिफॉरेस्टेशन होगा तो ग्रीन हाउस गैस क्या हाल करेगा, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जिनको नहीं पता ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, वो ये मेरा वीडियो देखें, ग्रीन हाउस के ऊपर बेस्ड है। फिर भी आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, ग्रीन हाउस गैस उस गैस का नाम है जिसके ज्यादा होने से इस पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और एकदम ही घटने से इस पृथ्वी का टेम्परेचर ठंडा हो जाता है। ग्रीन हाउस गैस मतलब मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सेट्रा। जब सूर्य की किरण पृथ्वी में आती है और जब पृथ्वी से वापस लौटती है, तब ये ग्रीन हाउस गैसेस कुछ किरण को ट्रैप कर लेता है कि धरती का टेम्परेचर रात को भी वार्म रहे, रहने लायक रहे। इसलिए ये धरती में जीवन मेंटेन करने के लिए एक सही लेवल में ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में रहना चाहिए। लेकिन जब से पॉल्यूशन बढ़ा तब से कार्बन डाइऑक्साइड इतना हो गया है कि अब वो बहुत सारा सनरेज ट्रैप कर रहा है और आने वाले समय में गर्मी हमारी बम्बू लगा देगी। ग्रीन हाउस के ऊपर ये वीडियो मेरा जरूर देखें। देखो, आने वाला समय नेचुरल डिजास्टर से भरा होने वाला है और ये दुनिया खून के आंसू रोने वाली है। और जैसे ही इतने सदियों के बाद वोल्केनो इरप्ट हुआ, वैसे ही संकेत मिला, तबाही शुरू हो चुकी है। ना जाने कितने देश नेचुरल डिजास्टर से जूझ रहे हैं। इस समय एक गवर्नमेंट बोलती है अरावली माउंटेन में माइनिंग करने दो, और सुप्रीम कोर्ट परमिट भी करता है। मतलब ये सब आपस में मिले हैं। देखो दोस्त, डिफॉरेस्टेशन दिखती छोटी चीज है, लेकिन इसका परिणाम हिला के रख देती है। आज गद्दी में अनएजुकेटेड और गवार लोग हैं, इसलिए इससे कोई सीरियस नहीं ले रहा है। लेकिन इस बार मुंबई में महीना मई से नवंबर तक बारिश हुई है और ठंड भी अब बढ़ गई है। ये सब क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है। इसलिए हमें अरावली प्रोटेस्ट को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर इस माउंटेन में गवर्नमेंट ने कदम रखा तो ये लोग इसे नरक बना देंगे। अरावली प्रोटेस्ट को अगर सपोर्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो को जरूर शेयर करें, और अगर आप राजस्थान के हैं तो सबसे पहले शेयर करो, फिर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब बटन को तोड़ दिया जाए। सो होप गाइज, वीडियो आपको पसंद आया होगा। शुक्रिया।